हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अपना परिवार कोरोना की मार। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम प्रकाश सिंह एक अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से भारी कमरे में डाली गई थी, जिसमें उनके पालतू कुत्ते शेरा का बसेरा था। प्रेम प्रकाश जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया शेरा। इस कमरे में अब प्रेम प्रकाश जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा सा शेरा है। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली। बच्चों को भी पास न आने के निर्देश दे दिए गए थे। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और प्रेम प्रकाश जी की पत्नी से बोली, कोई इसके पास दूर से ही खाना सरका दो। वह अस्पताल वाले तो इस भूखे को ही ले जाएंगे उठा के। अब प्रश्न ये था, उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहू ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब प्रेम प्रकाश जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ाते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे में बांध दिए गए हों। इतना देखकर वे पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप प्रेम प्रकाश जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और प्रेम प्रकाश जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। प्रेम प्रकाश जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए, और उन बच्चों के पीछे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफ़ी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान प्रेम प्रकाश जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने हाथ हिलाते हुए बाय बाय दादाजी कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। प्रेम प्रकाश जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस ढेरी पर उलेट दी जिसको प्रेम प्रकाश चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसे एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो प्रेम प्रकाश जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। प्रेम प्रकाश जी अस्पताल में 14 दिन के पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थीं। उन्हें स्वास्थ्य घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता शेरा मिला। शेरा बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक ही आंखों में गंगा तो एक ही आंखों में यमुना बह रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंची
तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनकी फ़ोटो के साथ गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है, सूचना देने वाले को 80,000 का इनाम दिया जाएगा। 80,000। हाँ, ध्यान आया कि इतनी तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो पूरे परिवार के ऊपर हंसते हंसते उड़ा दिया करते थे। एक बार प्रेम प्रकाश जी की जगह पर खुद को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कुछ अच्छे कर्म कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। जीवन एक सफ़र है, मौत उसकी मंजिल है। यही सत्य है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।